Assalamu alaikum, 7th class. Hope you will be fine. Students, here's your book, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, we were reading about the story of Kish, and we have completed reading of page number 18 and 81 in our previous lecture. Now today we will start reading of page number 82. एंड ही पास्ट इंटू हिज इग्लो एंड एट प्रोफाउंडली। जब वो शिकार करके लाया तो उसने लोगों को बताया कि उसने शिकार किया है और वही शिकार उसने शदीद मज़े से खाया। एंड आफ्टर डैट स्लीप फॉर 20 रनिंग आवर्स, और आगे आने वाले 20 घंटों के लिए वो सोया रहा। देर वॉज मच डाउट एंड डिस्कशन, वहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा शकूक व शबात थे और वो आपस में तबादला ख्याल कर रहे थे। द किलिंग ऑफ अ पोलर बियर इज़ वेरी डेंजरस, एक पोलर बियर को मारना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। डेंजरस में ख़तरनाक, बट थ्राइस डेंजरस, लेकिन 3 गुना ज़्यादा ये बात थी। इज़ टू किल अ मदर बियर विथ हर कब्स, एक मादा बियर को मारना उसके बच्चों के साथ। द मैन कुड नॉट बिलीव डैट द बॉय किश, वो आदमी यकीन नहीं कर रहे थे कि ये लड़का किश सिंगल हैंडेड, जो कि बिल्कुल अकेला था, हैड अकम्प्लिश्ड सो ग्रेट अ मार्वल, कि उसने अकम्प्लिश होता है मुकम्मल कर लिया। ग्रेट अ मार्वल, एक हैरत अंगेज़ कारनामा, कि उसने इतना हैरत अंगेज़ कारनामा खुद अकेले मुकम्मल कर लिया। दस बिगेन द मिस्ट्री ऑफ किश, यहाँ से किश की पहेली शुरू हो जाती है। ऑन हिज वेरी नेक्स्ट ट्रिप, उसके अगले ही ट्रिप पे, ही किल्ड अ यंग बियर, उसने एक जवान रीछ को मारा। एंड द ट्रिप फॉलोइंग, और उसके बाद जो ट्रिप था, अ लार्ज मेल बियर एंड हिज मेट, उसने एक बड़े मादा बियर को मारा और उसके मेट को और उसके फ्रेंड को या उसके साथ जो कोई भी था उससे भी मारा। देर वॉज टॉक ऑफ विच क्राफ्ट इन द विलेज, अब उनके गांव में विच क्राफ्ट होता है कि जादू की बातें होना या जादू टोने की बातें होने लगी। ही हंट्स विद एवल स्पिरिट, वो मारने लगा जो वहाँ पे मौजूद जानवर थे उन्हें फ़नी महारतों के साथ। सम ऑफ द पीपल कंटेंटेड, कुछ लोगों का ये दावा था। नॉनथलेस में बहरहाल ही सक्सेटेड, हिज सक्सेस कंटिन्यूड, उसकी कामयाबियाँ जारी रही। एंड इन द डिवीजन ऑफ द मीट ही वाज जस्ट, और जो गोश्त वो तकसीम करता उसमें वो बहुत इंसाफ पसंद था। And because of this and of his merit as a hunter, he was looked upon with respect. इसकी वजह से भी कि जो गोश्त वो तकसीम कर रहा है वो इंसाफ के साथ उसकी डिवीजन हो रही है, और एक हंटर की वजह से भी उसका मेरिट अब बन चुका था कि वो एक शिकारी था और बहुत अच्छा शिकारी था। ही वॉज लुक्ड अपॉन विद रिस्पेक्ट, उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाने लगा। एंड इवन ईव, और बाज़ और बाज़ जगह पे नाखुशगवार अंदाज के साथ भी उसको देखा जाता था। एंड देर वॉज टॉक ऑफ मेकिंग हिम चीफ आफ्टर दी क्लॉश कॉन, और उसको सदर या अपने कबीले का चीफ बनाने की बातें होने लगी आफ्टर क्लॉश कॉन के बाद। आई एम माइंडेड टू बिल्ड मी एन इग्लो, मेरा ख्याल है कि या मेरे माइंड में या दिमाग में ये बात है कि मैं अपना इग्लो बनाऊँ। ही सेड वन डे टू क्लॉश कॉन एंड अ नंबर ऑफ द हंटर्स, उसने एक दिन क्लॉश कॉन और दूसरे तमाम शिकारियों से कहा। हंटर्स मीन्स शिकारी जो शिकार के लिए जाते हैं। इट शैल बी अ लार्ज इग्लो, ये एक बहुत बड़ा इग्लो होगा। वेर इन, जिसमें अकीगा एंड आई कैन ड्वेल इन कम्फर्ट, अकीगा उसकी माँ है, वो कह रहे कि जहाँ पे मैं और मेरी माँ हम लोग आराम से रहेंगे। बट माई बिजनेस इज़ हंटिंग, लेकिन मेरा जो शोबा है वो शिकार ही रहेगा, मैं हंट ही किया करूँगा। एंड इट टेक्स ऑल माई टाइम, और मैं अपना तमाम वक्त दूंगा शिकार को। सो इट इज़ बट जस्ट दैट द मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हु ईट माई मीट शुड बिल्ड मी माई इग्लो, वो कह रहे कि वो मर्द और औरतें जो मेरा लाया हुआ या मेरा शिकार किया गया गोश्त खाते हैं वो मेरा इग्लो बनाएंगे। एंड द इग्लो वॉज बिल्ट अकॉर्डिंगली, और उसका इग्लो बन गया जैसे कि उसकी ख्वाहिश थी। कीश एंड हिज मदर मूव्ड इनटू इट, कीश और उसकी माँ उसमें मुंतकिल भी हो गए। एंड इट वाज द फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी, और ये पहली खुशहाली थी। शी हैड इंजॉयड सिंस द डेथ ऑफ बुक, उसकी माँ के लिए कहने की जो उसके लिए पहली खुशहाली थी जो उसने अपने शोहर बुक के डेथ के बाद इंजॉय की। नॉर वॉज मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, कोई मादा खुशी नहीं थी एलॉन हर्स उसके लिए। शी केम टू बी लुक्ड अपॉन एज द फर्स्ट वुमेन इन ऑल द विलेज, वो कह रहे कि इस मादा खुशी के अलावा या मादियत की खुशी के अलावा वो अपने कबीले में एक इज़्ज़त वाली औरत की निगाह से देखी जाने लगी। किसकी वजह से? अपने बेटे की वजह से। नेक्स्ट आज स्टूडेंट्स पेज नंबर 83 पे।
But it was the mystery of Kish's marvelous hunting that took chief place in all their minds. लेकिन ये इसके बाद वो कह रहे हैं कि लेकिन कीश के शिकार करने की जो हैरत अंगेज़ कहानी थी उसने उन तमाम के जहनों में एक खास जगह बना ली थी. एंड वन डे उगलुक टेक्स्ट हिम विद विचक्राफ्ट टू हिज फेस. और एक दिन उस बूढ़े उगलुक ने उसके मुंह पे ही उसे जादू तोड़ने का ताना दे दिया. इस नॉट द मीट गुड, क्या ये गोश्त ठीक नहीं है? कीश मेड आंसर, कीश ने जवाब दिया. हाउ डोस डू नाउ दैट विच क्राफ्ट बी कंसर्न. वो कहते कि तुम लोग कैसे इसको कह सकते हो कि इसमें जादू का इस्तेमाल हुआ है. और डोस डू गैस इन द डार्क, या क्या तुम लोग अंधेरे में ही टामोक टोइयाँ मार रहे हो? उगलुक विड्रू डिसकम्फिटेड, उसने उसको छोड़ दिया. वीडियो होता है कि जान छुड़ा लेना, किसी बात से हट जाना, और वो एग्री हो गया उसकी बात के साथ. बट इन द काउंसिल वन नाइट, लेकिन एक रात काउंसिल में इट वाज डिटर्मिन्ड टू पुट स्पाइज ऑन हिज ट्रैक. एक रात इस चीज़ का अज़म किया गया, इरादा किया गया कि उसके ट्रैक में कि वो जहाँ शिकार के लिए जा रहा है उसके पीछे जासूस छोड़े जाएंगे. सो ऑन हिज नेक्स्ट ट्रिप बीम एंड बान, उसके अगले ट्रिप पे बीम और बान जो कि 2 शिकारी थे, 2 यंग मैन एंड ऑफ हंटर्स द क्राफिएस्ट, और जो कि अच्छे शिकारी माने जाते थे, फॉलोड आफ्टर हिम, वो उसके पीछे भेजे गए. टेकिंग केयर नॉट टू बी सीन, और उन्होंने इस बात का ख्याल रखना था कि वो देखे ना जा सके. आफ्टर 5 days दे रिटर्न, 5 दिनों के बाद वो वापस आए. देयर आइज बल्किंग एंड देयर टंग्स और ट्रेम्बल, उनकी आंखें बाहर उबलने को तैयार थी और उनकी ज़ुबानें कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी. द काउंसिल वाज हेस्टली कॉल्ड इन क्लोश कॉन्स ड्वेलिंग, काउंसिल मीटिंग बुलाएगी. क्लोश कॉन ड्वेलिंग होता है कि रहने की जगह पे, जहाँ पे क्लोश कॉन रह रहा था उस जगह पे एक मीटिंग जल्दी में बुलाएगी. एंड बीम टुक अप द टेल, और बीम ने कहानी सुनाना शुरू की. ब्रदर्स भाइयों, वी जर्नीड ऑन द ट्रेल ऑफ कीश, हमने कीश का पीछा किया. ट्रेल होता है कि उसके पीछे पीछे जाना जहाँ पे वो जा रहा था. एंड मिड वे ऑफ द फर्स्ट डे ही पिक्ड अप विद ग्रेट ही बियर, और पहले दिन के जो उसका मिड वे ऑफ द फर्स्ट डे, पहले दिन का जो आधा हिस्सा था उसमें उसका सामना या टाकरा हुआ एक ही बियर के साथ. यार द बियर वॉज नॉट इंक्लाइंड टू फाइट, बियर उसके साथ लड़ाई करने पर रजामंद ना था. कीश वेरी मच अनअफ्रेड, कीश उससे बिल्कुल ना डरा. शाउटेड हार्श वर्ड्स आफ्टर द बियर, उसने बियर को बहुत सख्त अल्फाज कहे. एंड वेव्ड हिज आर्म्स अबाउट, और उसने उसके आगे अपने बाजू हिलाए. देन डिड द बियर ग्रो एंग्री, इसकी वजह से वो बियर रिच नाराज हो गया, गुस्से में आ गया. एंड राइज अप ऑन हिज हिंड लेग्स, और वो अपनी टांगों पे खड़ा हो गया. एंड ग्रोल, और उसने घराना शुरू कर दिया. बट कीश वॉकड राइट अप टू द बियर, लेकिन कीश बियर के सामने चलता रहा. एंड द बियर टुक आफ्टर हिम, और बियर उसके पीछे भागा. एंड कीश रेन अवे, और फिर कीश भाग गया. बट एज ही रेन ही ड्रॉप्ड लिटिल राउंड बॉल्स ऑन द आइस, जैसे जैसे कीश भागता जा रहा था वो अपने साथ छोटे छोटे बर्फ़ के गोले भी फेंकता जा रहा था जो कि आइस से बने हुए थे. एंड द बियर स्टॉप्ड एंड स्मेल्ड देम, बियर कुछ देर के लिए रुका, उसने उन्हें स्मेल किया. देन स्वेलोड देम अप, और फिर उसने उन तमाम गोलों को निगल लिया. विद आवर ओन आइज वी सॉ इट, कहता है कि हमने अपनी आंखों के साथ देखिए. बान एफ्रिम्ड, अब बान ने उस बात को तस्दीक कर दी, उस बात की तस्दीक कर दी. एंड दिस कंटिन्यूड until the bear stood suddenly upright and cried aloud in pain. वो कहते हैं कि ये उनका एक दूसरे के पीछे भागना जारी था कि एकदम से बियर रुक गया अचानक से. एंड क्राइड अलाउड इन पेन, और उसने तेज़ी से दर्द में चिल्लाना शुरू कर दिया. एंड थ्रैश्ड हिज 4 paws मैडली अबाउट, और उसने ज़मीन पर मारना शुरू कर दिया. थ्रैश ज़मीन पर मारना शुरू कर दिया. हिज 4 paws, अपने चारों पैर मैडली पागलू की तरह उसने ज़मीन पर अपने पाँव पटकना शुरू कर दिए. विच क्राफ्ट, उगलुक सजेस्टेड, उगलुक ने अंदाज़ा लगाया कि ये सिर्फ विच क्राफ्ट है, जादू टोना है और कुछ नहीं. आई नाउ नॉट, मैं नहीं जान सकता, नहीं कह सकता. बॉर्न रिप्लाइड, बॉर्न ने जवाब दिया. एंड आफ्टर अ वाइल द बियर ग्रू वीक एंड टायर्ड, और कुछ देर के बाद वो जो बियर है वो कमज़ोर और थका हुआ नज़र आने लगा. एंड ही वेंट ऑफ एलॉन द शोर आइस, और वो अपने उस जगह पे चला गया जहाँ पे वो उसकी रहाइश थी. शोर आइस, बर्फ़ के किनारे के पास चला गया. सिटिंग डाउन एवर एंड अगेन टू स्क्वील एंड क्राई,
और वो आराम से और वो वहाँ पे बैठ गया और दोबारा उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड कीश फॉलोड आफ्टर द बियर, और फिर कीश ने उस बियर का पीछा किया। एंड फॉर दैट डे एंड 3 days मोर वी फॉलोड कीश, उस दिन और उसके बाद 3 दिन हमने दोबारा कीश का पीछा किया। बट दिस टाइम द बियर वाज क्वाइट सिक, अब उसके बाद बियर बहुत ज़्यादा बीमार नजर आने लगा। एंड कुड क्रॉल नो फादर, अब वो आगे चल नहीं सकता था। सो कीश केम अप क्लोज एंड स्पीयर्ड हिम टू डेथ, और कीश उसके करीब चला गया और उसने नेज़े से उसे मौत के घाट उतार दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी पेज नंबर 82 एंड 83 की रीडिंग है। इसको हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। बाकी की जो रिमेनिंग रीडिंग है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।